हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या सीखा, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया और वहां से जो कुछ भी निकला उनका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रखा। मैंने कहा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टोनी। तो इलेक्ट्रॉन टर्म एक्चुअल में स्टोनी साहब ने दिया, ठीक है। और जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फाइनली हो गई, जो कि एक प्रॉपर सब एटॉमिक पार्टिकल है और एक इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बेटा, उनका नाम था आर.ए. मिलिकन। और आर.ए. मिलिकन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन साहब ने यह बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो सकता है। क्लियर हो गई बात। आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे क्या कुछ समझाने की कोशिश की। तो ऑयल ड्रॉप, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए होता क्या है बेटा कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उन्होंने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिवाइड बाई मास का रेशियो क्या होता है। इसी को बेटा हम लोगों ने एक और नाम दे दिया, इसका नाम क्या रखा गया, स्पेसिफिक चार्ज नाम रखा गया इसका, ठीक है। इसे स्पेसिफिक चार्ज बोला गया, या आप इसे Q बाई एम बोल दो या आप इसे E बाई एम बोल दीजिए, ठीक है। तो जब जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने पाया कि ये जो E बाई एम का रेशियो होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.75820 इंटू 10⁻11 और यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम पर केजी। अब आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिख रहे हैं, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम। नीचे क्या लिख रहे हैं आप, मास, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। दोनों एसआई यूनिट में रखना है, तो यहां पर ऊपर कूलाम, नीचे किलोग्राम। अब अगर कल को मान लो फिजिक्स में इसकी डायमेंशन आ गई, तो आपको चार्ज पता है, Q इज इक्वल टू IT से आप उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे और मास की डायमेंशन m रख देंगे और इस वजह से इसको फाइंड आउट कर लेंगे और इसलिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं आर.ए. मिलिकन साहब के बारे में। आर.ए. मिलिकन साहब ने एक मेथड डिवाइस किया जिसका नाम रखा गया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन्होंने इसके थ्रू किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट किया। क्लियर। और आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। यही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया। आप इनके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इनको। और अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में किया क्या गया। तो मैं थोड़ा सा आपको ये सेटअप दिखा दूं। ये एक सेटअप है बेटा, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। यहां पर एक एटोमाइजर लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप एक देख रहे हैं कि ऐसा कुछ चैम्बर सा दिख रहा है, और यहां पर आपको ये फनल जैसा कुछ दिख रहा होगा, है ना। तो होता है क्या बेटा कि इन्होंने इसमें क्या कर लिया, ऑयल को मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सही है। और मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने इस एटोमाइजर के थ्रू उसको इस चैम्बर में पहुंचाने की कोशिश की। इस चैम्बर में 2 प्लेट लगी हुई थी, और फिर यहां पर जब ये ऑयल ड्रॉप्स पहुंच गई, इन्होंने उन ऑयल ड्रॉप को नीचे फ्री फॉल होते हुए देखा, सही है। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। अब ये जब चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये धीरे धीरे आयनाइज हो रहा है। आयनाइज कैसे हो रहा है, इन्होंने इस चैम्बर में एक एक्सरे, किसी दूसरे सोर्स से एक एक्सरे इंटर करा दिया। अब एक्सरे एक जाहिर सी बात है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, उसके पास अपनी एनर्जी है। एक्सरे जैसे ही जाती है, इधर से ऑयल ड्रॉप्स के जो भी मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्टेड ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिर रही हैं, पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, ये इनसे टकराती है, इनको आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर करके इन्होंने ये एश्योर किया कि ये गिर रहे हैं नीचे पार्टिकल, ये कैसे एक्सेलरेट किए जा सकें, ये कैसे डी एक्सेलरेट किए जा सकें, ये कैसे स्टेशनरी किए जाएं, यानी कि अपनी जगह पर रोके जा सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट बेटा यहां पर कोई पार्टिकल है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि नीचे इसका कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, ठीक है। और ऊपर एक कूलाम्बिक फोर्स काम कर रहा होगा। दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दें, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज पार्टिकल एक मोमेंट के लिए स्टेशनरी हो सकता है, यानी कि रुक सकता है।
आ रही बात समझ में सबको? तो इन्होंने जब देखा कि ये जो फ्री फॉल हो रहा है या जो नीचे पार्टिकल धीरे धीरे करके गिर रहे हैं, तो इनके मासेस अलग अलग हैं और उन मासेस के बिहाफ पे इन्होंने उनको नीचे गिरते हुए ऑब्जर्व किया और इसी बिहाफ पे इन्होंने, आप यहां पर लाइन बाय लाइन हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर was allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser। ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि इधर टाइनी होल से इन्होंने मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्टेड, ये जो आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, इनको इस चैम्बर के अंदर एंटर करा दिया। ठीक है, आगे लिखा है द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप इक्विप्ड विद अ माइक्रोमीटर आईपीस। ओके, देखना तो पड़ेगा, तो पार्टिकल देखने के लिए जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बाई मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स मिल्टन वाज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसी के बिहाफ पे इन्होंने ये एश्योर किया कि कैसे हम मास के बिहाफ पे उनको नीचे गिरना समझ सकें। The air inside the chamber was ionized by passing a beam of X-ray through it। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सोर्स से एक्सरे ला करके हम इनको आयनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। The electrical charge in these oil droplets was acquired by collision of the gaseous ion। ठीक है, अब जब एक्सरे इधर से आ रही है, अंदर जो है आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, पार्टिकल वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, और इस कोलिजन की वजह से the electrical charge on these oil droplets was acquired by collision with gaseous ions। अब यहां पर चार्ज डेवलप हो गए, जाहिर सी बात है जब एक्सरे ने उनको आयनाइज कर दिया तो चार्ज तो डेवलप हो ही जाएंगे। ठीक है, the fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplet and the polarity and the strength of the voltage applied to the plate। By carefully measuring the effect of electrical field strength on the motion of oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charges E। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी भी पार्टिकल पर चार्ज होगा तो या तो वो E चार्ज होगा या तो 1E, 2E, 3E, यानी कि E के होल नंबर के मल्टीपल में हमेशा आंसर आएगा और यहीं से आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कभी भी आपको चार्ज फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, 0.5 नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब एक होल नंबर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही हमेशा ये वैल्यू आएगी। क्लियर बेटा? ठीक है, ये सेटअप आपने देख लिया। अब आपको पता है कि इससे पहले जे थॉमसन साहब ने E/m का पहले ही वैल्यू बता रखा था। ठीक है, और E की वैल्यू आपको चार्ज का पहले पता, यहाँ पर मास अगर हमें रखना है तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ गया, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आ गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग कर लेते हैं। लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। और पहला पार्ट है इसमें, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऐसा हम लोगों ने कहां देखा बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा। सेकेंड ऑप्शन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। आगे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये तो बिल्कुल गलत है। जितने भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कि मास सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, और सबसे लास्ट में किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, ऐसा हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा था। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेस, बिल्कुल कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी होती हैं। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, मिलिकन के, आर ए मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या रहा। हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो सकता है वो सीखा। ठीक है, और चार्ज क्या हो सकता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया सबको बेटा? ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए। बाय बाय।